अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज ये मूवी एक 80 दिन में पूरी दुनिया का सफर करने पर है। मूवी की शुरुआत में हम एक चोर लाओ शिंग को देखते हैं जो बैंक ऑफ इंग्लैंड से कुछ चुरा कर भाग रहा होता है और पुलिस से बचता हुआ वो एक मेंशन में पहुंचता है। वो मेंशन एक साइंटिस्ट फिलियस फॉग का था जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। फॉग का नौकर उससे परेशान होकर नौकरी छोड़कर चला जाता है और मौके का फायदा उठाकर शिंग उसके यहाँ नौकर बन जाता है। फॉग के एक्सपेरिमेंट में उसका साथ देने लगता है। फिर हम लॉर्ड केल्विन को देखते हैं जो रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस में मिनिस्टर होता है। वो बहुत गुस्से में था क्योंकि बैंक में हुई चोरी में उसकी कीमती बुद्धा की मूर्ति चोरी हो गई थी। वहाँ जनरल फैंग आती हैं जो चाइनीज ग्रुप ऑफ स्कॉर्पियन की कमांडर हैं। वो चाइना के एक विलेज लैंगजुआ पर कब्जा करना चाहती हैं और उसी ने विलेज से पवित्र मूर्ति चुरा कर केल्विन को दी थी और उससे बदले में केल्विन गांव पर कब्जा करने में उसकी मदद करेगा। शिंग ने बैंक से वही बुद्धा की मूर्ति चुराई थी। शिंग फैंग को अपना नाम पासपोर्ट 2 बताता है। एक दिन शिंग अपने गांव में चिट्ठी लिखता है। पवित्र बुद्धा की मूर्ति को वापस पहुंचाना चाहता था। एक दिन रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस में फॉग और केल्विन के बीच में बहस होती है। केल्विन को लगता है फॉग पागल है और वो फालतू के एक्सपेरिमेंट कर रहा है। बहस में केल्विन फॉग को 80 दिन में दुनिया का चक्कर लगाने का चैलेंज देता है। फॉग तैयार हो जाता है चैलेंज के लिए। शर्त के मुताबिक अगर फॉग जीत गया तो उसे साइंस मिनिस्टर बना दिया जाएगा। अगर वो हार गया तो उसे हमेशा के लिए साइंस को छोड़ना होगा। पासपोर्ट 2 इस शर्त से खुश हो जाता है क्योंकि उसे यहाँ से निकल के अपने गाँव जाने का मौका मिल गया था। वो लोग अपने सफर पर निकल पड़ते हैं और शिप से पेरिस पहुँचते हैं। वहाँ वो आर्ट गैलरी में मोनिक नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो एक पेंटर बनना चाहती है। वो फॉग के साथ सफर में चलने को कहती है। तभी कुछ लोग पासपोर्ट 2 पर अटैक कर देते हैं मगर पासपोर्ट 2 उनसे बच जाता है। उन लोगों को फैंग ने भेजा था क्योंकि वो मूर्ति के बारे में जान गए थे। फॉग और पासपोर्ट 2 एक हॉट एयर बैलून चुराकर वहां से निकलते हैं। मोनिक भी उनके साथ जाती है। फिर ट्रेन से टर्की जाते वक्त केल्विन का भेजा इंस्पेक्टर फिक्स पासपोर्ट 2 के हाथ में वो मूर्ति देख लेता है लेकिन पासपोर्ट 2 किसी तरह उससे बच जाता है। वो लोग टर्की पहुंचते हैं जहां का प्रिंस उन्हें दावत पर बुलाता है। वो लोग एक कीमती मूर्ति देखते हैं जो प्रिंस को जान से भी ज्यादा प्यारी होती है। दावत के बाद प्रिंस उन्हें वहां से जाने को कहता है और वो मोनिक को अपनी 7वीं रानी बनाना चाहता था। वो लोग उसकी कीमती मूर्ति को हथियार बनाकर मोनिक को बचा लेते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। हम देखते हैं फॉग और मोनिक एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इधर हम देखते हैं इंस्पेक्टर फिक्स के भेजे लेटर से केल्विन को पासपोर्ट 2 की सच्चाई पता लग जाती है। वो चाहता है कि इस चोरी का इल्जाम फॉग पर भी लगा दिया जाए। उसे पता चलता है कि वो लोग अभी इंडिया में हैं। उस वक्त इंडिया में ब्रिटिश राज था तो वो वहाँ की पुलिस को उनके पीछे लगा देता है। आगरा स्टेशन पर पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो लोग लेडीज का भेष बनाकर वहाँ से बच निकलते हैं। मगर तभी उन पर फैंग के आदमी अटैक कर देते हैं मगर वो लोग उनसे भी बच निकलते हैं। फिर वो लोग चाइना पहुँचते हैं। पासपोर्ट 2 फॉग और मोनिक को अपने गाँव लैंडजॉ लेकर आता है जो अपने पिता को वो पवित्र मूर्ति सौंप देता है। फॉग वहाँ पासपोर्ट 2 यानी शिंग की फोटो देख लेता है और उसे वो लेटर भी मिलता है जो उसने उन्हें भेजा था जिससे उसे पता चल जाता है शिंग उसका इस्तेमाल कर रहा था अपने गांव पहुंचने के लिए। शिंग फॉग को बैंक की चोरी और बुद्धा के बारे में सब बता देता है। मोनिक भी फॉग को समझाती है पर फॉग को लगता है सब उसका यूज कर रहे हैं। फॉग वहां से जाने लगता है। शिंग उसे रोकने की कोशिश करता है। अभी ब्लैक स्कॉर्पियन के लोग वहां आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर उन्हें बचाने 10 टाइगर्स आते हैं। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग योद्धा होते हैं। शिंग भी उसमें से एक होता है जो इसी गाँव की रक्षा करते हैं। फॉग शिंग और मोनिक को छोड़कर वहां से अकेला ही चला जाता है। 61वें दिन पर वो सैन फ्रांसिस्को पहुंचता है। वहां एक लड़की धोखे से फॉग का बैग चुरा लेती है जिसमें उसके सारे पेपर्स और पैसे थे। 3 दिन बाद शिंग और मोनिक भी वहां पहुंचते हैं। वो फॉग को विश्वास दिलाते हैं कि वो उसकी मदद करेंगे शर्त जीतने में। वो लोग एक रेगिस्तान में राइट ब्रदर्स से मिलते हैं। राइट ब्रदर्स उन्हें बताते हैं कि वो उड़ने वाला प्लेन बना रहे हैं। फिर फ्रॉग उन्हें उनकी मशीन के लिए कुछ टिप्स देता है। आगे वो लोग न्यूयॉर्क पहुंचते हैं जहां एक पुलिस वाला उन्हें धोखे से फैंग के पास ले जाता है। यहाँ पासपोर्ट 2 फैंग के लोगों से फाइट करता है। फिर वो लोग फैंग को हराकर वहां से निकलते हैं। वो लोग एक पुराने शिप से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पता चलता है शिप के कैप्टन ने फॉग के जीत पर पैसे लगाए थे। कैप्टन उन्हें बताता है शिप का कोयला खत्म हो गया है। फॉग को आइडिया आता है वो शिप को तोड़कर उसकी लकड़ी से एक फ्लाइंग मशीन बनाएगा। शिप के कैप्टन को नई शिप का लालच देकर वो लोग उसे भी मना लेते हैं। फिर वो लोग काम में जुट जाते हैं और फ्लाइंग मशीन बना लेते हैं। शर्त पूरी होने में 6 घंटे थे। वो लोग फ्लाइंग मशीन में बैठकर निकल पड़ते हैं। फिर वो लोग लंदन पहुंचते हैं जहां वो लोग रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस पर लैंड करते हैं। केल्विन भी वहीं मौजूद होता है और शर्त जीतने के केल्विन पुलिस वालों से उन्हें पकड़वाने को कहता है और बताता है कि यही बैंक चोर है। इंस्पेक्टर फिक्स वहां आता है और बताता है कि कैसे केल्विन ने फॉग को गलत तरीके से हराने की कोशिश की थी। तभी शर्त का टाइम पूरा हो जाता है और केल्विन जीत की खुशी में अपनी चीटिंग की बात मान लेता है। तभी वहां क्वीन विक्टोरिया आकर सब सुन लेती हैं और केल्विन को अरेस्ट करने का ऑर्डर देती हैं। फॉग को लगता है वो शर्त हार गया है लेकिन तभी पासपोर्ट 2 उन्हें बताता है हर टाइम जोन पूरा होने पर फॉग अपनी घड़ी को 2 घंटा आगे कर दे रहा था और उन्होंने 24 टाइम जोन पार किया है इसलिए अभी 24 घंटे का टाइम बाकी है। वो भागकर साइंस एकेडमी जाता है और अपना शर्त पूरा कर लेता है और उसे रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस का मिनिस्टर बना दिया जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।